ओम शांति। भाग्य विधाता भाग 2। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे बाबा की गोद में हुआ अलौकिक जन्म। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी शीलू बहन जी अपने अनुभव सुनाती हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। मुझ आत्मा का बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि साकार में ब्रह्मा बाप की साकार पालना प्राप्त हुई। मुझे नशा है कि मेरा अलौकिक जन्म ब्रह्मा बाबा की गोद में हुआ। जब मैं 12 वर्ष अर्थात दिसंबर 1959 की थी, तब मेरी लौकिक माताजी मुझे बाबा से मिलाने ले गई। वे पिछले कुछ दिनों से ज्ञान में चल रही थी और मुंबई की एक ब्रह्मा कुमारी पाठशाला में मुझे भी ले जाया करती थी। मुझे इतना ध्यान नहीं था कि यहाँ क्या बताया जाता है, बस बैठ जाती थी मुरली क्लास में और देखती रहती थी। माताजी को मिला ब्रह्मा भोजन का निमंत्रण। क्योंकि आबू में बहुत ठंड होती थी, इसलिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी ठंड के इन 3 महीनों में बाबा मुंबई में रहते थे। एक फ्लैट या मकान बाबा के लिए लिया जाता था और सब तरफ से दादियाँ भी वहाँ पहुँच जाती थी। बाबा बीच बीच में ब्रह्मा भोजन के कार्यक्रम रखते थे और कुछ विशेष आत्माओं को आमंत्रण देते थे। मेरी लौकिक माताजी को भी बाबा की तरफ से ब्रह्मा भोजन का निमंत्रण मिला। बाबा एक एक को गिट्टी खिलाते थे। बाबा के साथ ब्रह्मा भोजन करना बहुत बड़ा सौभाग्य था। बाबा हॉल में बच्चों के साथ ब्रह्मा भोजन स्वीकार करते थे। लगभग 25-30 तक ही भाई बहनें होते थे। सभी चौरस रूप में बैठते थे। बाबा सामने बैठते थे। बहनें परोसती जाती थी और बाबा एक एक बच्चे को बुलाते थे। पहले वह बाबा से दृष्टि लेता था, फिर बाबा की गोद में जाता था। बाबा उसकी पीठ थपथपाते थे। फिर बाबा कुछ न कुछ वरदान देते थे। फिर एक एक के मुख में गिट्टी खिलाते थे। फिर वह अपने स्थान पर जाकर बैठता था। फिर दूसरा जाता था। इस प्रकार बाबा की गोद में सभी के जा लेने के बाद ही ब्रह्मा भोजन शुरू होता था। मैंने समझा माताजी के गुरु है। मेरी लौकिक माताजी मुझे ब्रह्मा भोजन के लिए बाबा के पास ले गई थी। मैंने देखा सभी बाबा की गोद में जा रहे हैं। जब मेरी बारी आई तो मुझे थोड़ा संकोच हुआ कि कैसे जाऊँ, कौन है बाबा, कारण कि बहुत कम संपर्क में आई थी। मैं तो इसी सोच में थी कि ये मेरी लौकिक माता के कोई गुरु है। बाबा ने देखा बच्ची संकोच कर रही है तो बाबा ने ही बुलाया, आओ बच्ची, आओ बच्ची। तो जैसे चुंबक सुई को अपनी ओर खींच लेता है, इस प्रकार का मुझे अनुभव हुआ। मैं दौड़कर बाबा की गोद में गई। सिर बाबा की गोद में था। बाबा ने पीठ थपथपाकर कहा, बच्ची अपने पिता के पास वापस आ गई। यह वरदान बाबा ने दिया। मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे कि मेरा नया जन्म हुआ। माताजी को हुआ था ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार। क्यों ऐसा एहसास हुआ? क्योंकि जब मेरा यह शरीर मात्र 3 दिन का था, तब लौकिक पिता ने एक दुर्घटना में देह त्याग दिया था। मैंने लौकिक पिता को देखा नहीं और उन्होंने भी मुझे नहीं देखा। वे बाहर थे और मुंबई आते रास्ते में ही दुर्घटना घट गई थी। जब बड़ी हुई और इस दुर्घटना के बारे में पता चला तो मन में खटकता था कि मेरे ऐसे क्या कर्म हैं जो मैंने पिता को नहीं देखा। मेरे जन्म के तीसरे दिन एक बहुत ही सुंदर तथा अद्भुत घटना यह घटी कि माताजी को ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ था। उस समय उन्हें ईश्वरीय ज्ञान का परिचय नहीं था। उस दिन सवेरे सवेरे एक फरिश्ता उनके सामने आकर खड़ा हुआ
उसने अपने दोनों हाथ पसारे हुए थे, जैसे कि ब्रह्मा बाबा का भी एक चित्र है, बच्चों का आह्वान करते हुए। फरिश्ता बोला, यह बच्ची मेरी है, मुझे दे दो, मैं इसका पिता हूँ। मेरी लौकिक माता देखती रही, यह कौन है? लाइट में फरिश्ता, बुजुर्ग सा। बहुत चमक थी उनके चेहरे पर। माताजी सोचने लगी, मैं पिता हूँ, यह कैसे कह रहे हैं? लेकिन उनको भी बहुत आकर्षण हुआ। उन्होंने मुझे उठाकर उस फरिश्ते को दे दिया और एक सेकंड में देखा कि वह गायब हो गया। माताजी अपने आप में जागरूक हुई तो देखा, बच्ची अर्थात मैं तो वही थी, कोई गायब थोड़ी हो गई थी। परंतु उसके मन में सदा यह प्रश्न रहता था कि यह कौन मेरे सपने में या साक्षात्कार में आया और ऐसे कैसे कह दिया कि मैं इसका पिता हूँ। लेकिन उसने यह किसी से कहा नहीं। उसी दिन शाम को लौकिक पिता के देह त्याग का समाचार माँ ने सुना तो जैसे बाबा ने पहले से ही मेरी लौकिक माँ को इस आकस्मिक परिस्थिति के लिए तैयार कर दिया। मैं पहली संतान थी। माताजी की आयु लगभग 18 वर्ष थी। मेरा अलौकिक जन्म तो उसी समय ही हो गया था। 1 में 3 की अनुभूति। तो जब मैं बाबा की गोद में गई तो मुझे लगा यही मेरे अलौकिक पिता है। इस प्रकार ब्रह्मा बाबा में ही मैंने लौकिक और पारलौकिक दोनों पिताओं को देखा। दूसरे शब्दों में एक ब्रह्मा बाबा में ही तीनों पिताओं की अनुभूति की। विदेश जाने का वरदान मिला। सन 1959-60 में हम जितनी भी ज्ञान में चलने वाली कन्याएं थीं, सबको बाबा ने निमंत्रण दिया था। बाबा कन्याओं को देखकर बहुत खुश होते थे। कहते थे, ये मेरी कन्याएं विश्व की सेवा करेगी, बाबा का नाम बाला करेंगी। उस समय मैं मुंबई के नामी गिरामी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती थी, इसीलिए मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। मैंने एक ज्ञान युक्त इंग्लिश कविता बाबा के आगे सुनाई। बाबा ने उसी समय मुझे बहुत प्यार किया और कहा, बच्ची तुम इंग्लिश में बहुत होशियार हो, बाबा तुमको विदेश भेजेगा। उस 12 साल की आयु में बाबा से यह वरदान मिला, जबकि विदेश क्या होता है यह भी ज्ञान नहीं था। फिर तो बाबा के सामने कई बार इंग्लिश में भाषण भी किया, जैसे कि बाबा का यह वरदान हमें बचपन से ही मिल गया था। अपने अनुभवों में ब्रह्मा कुमारी शीलू बहन जी आगे कहती है, बाबा हमेशा जीतते थे। सन 1960 में मैं मुंबई में मधुबन गई। मधुबन में भी बाबा का बहुत प्यार मिला। उस समय मधुबन बहुत छोटा था, हिस्ट्री हॉल भी तब नहीं था। तो इस अनुभव को हम सुनेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। कितना मीठा, कितना प्यारा शिव